नमस्कार किसान साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूंग दाल की उन्नत खेती कैसे करें। ग्रीष्म काल आ रहा है, मतलब गर्मियां आ रही हैं और गर्मियों के मौसम में 5 मार्च के आसपास से बहुत से किसान साथी मूंग दाल की खेती करना शुरू करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं मूंग दाल की खेती कैसे की जाती है, पौधों की दूरी कितनी रखनी है, कौन कौन सी खादें रखनी है और कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, सिंचाई कैसे करनी है। इस तरीके की आपको हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज देने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं, हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि मूंग की खेती में सबसे अच्छा उत्पादन कैसे प्राप्त किया जाए, कौन कौन सी वैरायटीज लगाई जा सकती हैं, साथ में पौधों की दूरी कितनी होनी चाहिए और अगर आपकी फसल में आगे चलकर किसी भी तरीके की रोग, बीमारी, कीट वगैरह आते हैं तो उनको समय रहते कैसे नियंत्रित किया जाए, इस बारे में भी बताया जाएगा। मूंग दाल में जो दानों का भराव हो वो बहुत अच्छे से हो, उसके लिए कौन सी पेस्टिसाइड, कौन सी टॉनिक, कौन सी दवाई का उपयोग किया जाएगा, इस बारे में भी बात करेंगे। साथ में बेसल डोज में कौन कौन सी खादें डालनी होती हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, इस बारे में भी बात करेंगे। मतलब मेरा कहने का है कि इस वीडियो में मूंग दाल की खेती से लेके उन्नत खेती से लेके जुड़ी हुई लगभग सारी जानकारियां आप लोगों को इस वीडियो में दी जाएंगी, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। तो नमस्कार किसान साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट करें और दूसरे किसान साथियों के साथ में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इसको देखकर अपना लाभ उठा सके। चलिए अब बात करते हैं मूंग दाल की फसल के बारे में, उसको कैसे लगाया जाता है, कब लगाया जाता है और किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। किसान साथी, अगर आप लोग गर्मियों के मौसम में, ग्रीष्मकालीन ऋतु में आप लोग मूंग दाल की बुआई करना चाहते हैं तो आप लोग 5 मार्च से लेके 15 मार्च के तक आप लोग अपनी मूंग दाल की बिजाई कर सकते हैं। किसान साथियों, आप लोग मूंग दाल की बिजाई जो है फरवरी के आखिरी महीने में भी कर सकते हैं, अप्रैल में भी कर सकते हैं, मार्च में भी कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे अनुकूल समय होता है ग्रीष्मकालीन मूंग की बिजाई के लिए वो होता है आपका 5 मार्च से लेके 10 मार्च के बीच का। तो आप लोग इन बातों का ध्यान रखते हुए अपनी मूंग दाल की फसल लगा सकते हैं। इसके बाद आती है कि मूंग दाल की बिजाई करने से पहले आप लोगों को खेत कैसे तैयार करना चाहिए। तो खेत तैयार करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले अपने खेत की बहुत अच्छे से जुताई कर देनी चाहिए और कल्टीवेटर वगैरह चला के अपने खेत को, जो मिट्टी होती है उसको भुरभुरी करा देना चाहिए। बहुत अच्छे से उसको साफ और भुरभुरी एकदम सूखी करा लेना चाहिए। अब इसके बाद जो बात आती है सबसे महत्वपूर्ण है, वो किन किन खादों का उपयोग किया जाए। तो किसान साथी, मूंग दाल की फसल जब भी आप लगाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को गोबर का जो सड़ा गला खाद होता है, बिल्कुल सड़ा गला खाद, उसको अपने खेत में डालना चाहिए। लगभग आपको 2 से लेके 4 ट्राली तक पर एकड़ के हिसाब से आपको डालना चाहिए। इसके बाद जो रासायनिक खाद आती है उसमें आपको सिंगल सुपर फास्फेट 50 किलो, डीएपी जो आता है उसको 35 किलो और 15 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश को पर एकड़ के हिसाब से डालना चाहिए। किसान साथियों, अगर आप लोगों के खेत में दीमक की समस्या है, व्हाइट ग्रेप की समस्या है, तो आप लोगों को लगभग 1.5 से 2 किलो रेजेंट जो आता है उसका उपयोग करना चाहिए अपनी बेसल डोज के अंदर मिलाकर। किसान साथियों, जो मैंने आपको खादें बताई, इन सारी खादों को, रासायनिक खादों को आपस में मिलाकर अपने खेत में छिड़काव विधि से डाल देना होता है। इन खादों के अंदर आप लोगों को कैल्शियम है, पोटास है, नाइट्रोजन है, इस तरीके की सारी खादें मिल रही होती हैं जो आगे चल के जो आपकी फसल होती है उसको अच्छी वेजिटेटिव ग्रोथ देती है, जड़ विकास अच्छा होता है, मौसम से आने वाले स्ट्रेस से भी आपके पौधे को बचा रहा था, जिससे आपकी जो फसल होती है वो हरी भरी और बहुत स्वस्थ चलती रहती है। तो आप लोगों को ये जरूर कर लेना चाहिए। किसान साथियों, गर्मियों के मौसम में मूंग दाल की जब आप लोग फसल लगा रहे होते हैं तो आप लोगों को 2 चीजों का सावधानी रखना होता है। एक होता है आपके खेत से जल निकास की समस्या ना हो, उसको बहुत अच्छे से रखिए ताकि उसका जल निकल सके। साथ में गर्मियों के मौसम में पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है, तो सिंचाई के भी साधन जो है पर्याप्त मात्रा में आप लोगों को रखने चाहिए। अब बात करते हैं मूंग दाल की। अगर आप लोग बिजाई करने जा रहे हैं तो ऐसी कौन सी वैरायटी है जिनका चुनाव आप लोगों को करना चाहिए, जिनका उत्पादन अच्छा हो और मौसम से स्ट्रेस भी उनको ज्यादा ना मिलता हो और वो सक्षम हो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन देने के लिए। ऐसे कौन कौन सी वैरायटी है, चलिए अब इस बारे में बात करते हैं। पहले नंबर पे जो वैरायटी आती है वो आती है PDM 139 सम्राट के नाम से, आप इसको लगा सकते हैं। इसके बाद जो वैरायटी आती है वो आती है बंसी गोल्ड, इसको आप लोग लगा सकते हैं। सम्राट की तलवार आती है, इसको भी आप लोग लगा सकते हैं। इसके बाद में
IPM 410-3 शिखा के नाम से आती है, इसको भी आप लोग अपने खेतों में उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ में आप लोग स्टार 444 किस्म आती है, वैरायटी आती है, इसको भी लगा सकते हैं। किसान साथियों, एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आपके एरिया का जो क्लाइमेट है वो किस तरीके का है, इसको ध्यान रखते हुए ही आप लोग किसी वैरायटी का चुनाव करिएगा। आपसे एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग उन किसान साथियों से मिल लीजिए जो मूंग दाल की वैरायटी की खेती करते हैं, वो आप लोगों को बता देंगे। एक बार वैरायटी का चुनाव करने से पहले अपने आसपास के किसान साथियों से बात कर लीजिए, दुकानदारों से बात कर लीजिए कि उस एरिया में कौन सी मूंग दाल का उत्पादन अच्छा होता है, फिर अपनी वैरायटी का चुनाव करें। इससे ये होगा कि आप लोग गलत वैरायटी का चुनाव करने से बच जाएंगे। हमने आप लोगों को जो वैरायटी बताई है ये पूरे भारत में प्रचलित है और ये ऐसी वैरायटीज हैं जो हर तरीके की सॉइल में, हर तरीके की मिट्टी में, हर तरीके की कंडीशन और मौसम में सर्वाइव अच्छे से कर ले जाती हैं और इनका उत्पादन भी बहुत अच्छा हो रहा होता है। तो आप इनमें से भी कोई एक वैरायटी चुन सकते हैं। 1 एकड़ में आप लोगों को 7 से 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सीड रिक्वायरमेंट पड़ेगी। साथ में जब आप लोग अपनी बुआई करने जा रहे हैं तो लाइन से लाइन की जो दूरी होती है वो 10 से 12 इंच की रखनी चाहिए। देखिए किसान साथियों, अगर स्पेस अच्छा आप लोग पौधों के बीच में देंगे तो पौधे उतने अच्छे ग्रो करेंगे और उनको जगह ज्यादा मिलेगी तो उसमें फलियां जो लगेंगी वो ज्यादा लगेंगी, जिससे आपका उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ रहा होगा। तो आप लोगों को इस बात का जरूर ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं बीज उपचार के बारे में कि किस तरीके से अपने बीज का उपचार करना होता है। किसान साथियों, किसी भी फसल को लगाने से पहले उसका बीज उपचार करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि अगर आप बीज उपचार कर लेते हैं तो जड़ संबंधी जितनी भी समस्याएं होती हैं, जैसे फंगस का है या और कोई समस्या है, उनसे आप लोग अपनी फसल को पहले ही बचा लेते हैं। तो इस बात को जरूर ध्यान रखें कि अगर आप लोग अपनी फसल लगाने जा रहे हैं तो बीज उपचार जरूर कर लें, भले वो घर का हो या मार्केट से लाया हुआ कोई बीज हो। बीज उपचार करने के लिए आप लोग रेनो का उपयोग कर सकते हैं, UPL कंपनी का, बायर कंपनी का एवर गोल्ड स्टैंड आती है, इसका उपयोग कर सकते हैं, झलोरा का भी आप लोग उपयोग कर सकते हैं। इनमें से किसी एक फंजीसाइड से आप लोगों को अपना जो बीज है उसको उपचारित कर लेना चाहिए। हमने आप लोगों को जो बीज उपचार करने के लिए दवाइयां बताई हैं, ये ऐसी दवाइयां हैं जो कि आप लोगों के बीज में उपचार करते हैं। तो ये दवाइयां आपकी फसल को फंगस से भी बचाती हैं, बैक्टीरिया से भी बचाती हैं और आपका जो बीज का अंकुरण होता है इनमें भी सहायता करती हैं और फसल को हरा भरा रखने में भी बहुत मदद कर रही होती हैं। बिजाई करते समय आप लोगों को कोशिश करना चाहिए कि आप लोगों को सीड ड्रिल मशीन का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे जो दूरी होती है वो पर्याप्त मात्रा में हम लोग मेंटेन कर लेते हैं, बना सकते हैं। छिटक विधि में जो हम लोग बिजाई करते हैं उसमें दूरी हम लोग सही तरीके से नहीं बना पाते हैं, तो आप लोग कोशिश करिए कि सीड ड्रिल मशीन से ही बिजाई करें अपनी मूंग दाल की फसल की। किसान साथियों, गर्मियों के मौसम में अगर आप लोग मूंग दाल की बिजाई कर रहे हैं तो आप लोगों को सिंचाई के जो साधन होते हैं इनको पर्याप्त मात्रा में अच्छे से रखने होते हैं। आप लोगों को 8 से 10 दिन के अंतराल पे अपने खेत के अंदर सिंचाई करनी होती है। अब सिंचाई के लिए आप लोग स्प्रिंकलर का भी उपयोग कर सकते हैं या फ्लड इरिगेशन वगैरह का भी उपयोग कर सकते हैं। फिलहाल मैं तो आप लोगों को सजेशन करूंगा कि आप लोग अगर स्प्रिंकलर का उपयोग करें तो वो ज्यादा अच्छा होता है। और ग्रीष्म काल की ऋतु में जो मूंग दाल की फसल लगाई जाती है उसमें लगभग आपको 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। किसान साथियों, आप लोगों को अपने खेत की मिट्टी को थोड़ा सा ध्यान से देखना होता है। अगर आप लोगों की हल्की मिट्टी है तो हो सकता है आपको जल्दी जल्दी सिंचाई करने की आवश्यकता पड़े, और अगर भारी मिट्टी है तो हो सकता है आपको थोड़ी सी देर में सिंचाई करने की आवश्यकता पड़े, बट आपको लगभग 5 सिंचाई आपको पूरी फसल में करनी होती है। किसान साथियों, आपकी जब फसल में फूल वगैरह आ रहे हो तब आप लोगों को सिंचाई में कोई कंजूसी नहीं करनी होती है, कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी होती है, क्योंकि उस समय आप जो सिंचाई करते हैं तो उससे आपके जो फूल वगैरह होते हैं वो अच्छे आ रहे होते हैं, फल अच्छे से बन रहा होता है, डंठल वगैरह मजबूत बन रहा होता है। तो आप लोगों को इस बात का जरूर ध्यान रखना होता है। मूंग दाल की जब आप लोग फसल लगाते हैं तो एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, वो होता है खरपतवार का, क्योंकि अगर खरपतवार आपकी मूंग दाल की फसल में ज्यादा हो जाते हैं तो ये बहुत ज्यादा नुकसान दे रहे होते हैं फसल को। तो इनकी रोकथाम के लिए आप लोगों को प्री इमरजेंस हार्बिसाइड का स्प्रे कर देना चाहिए। आप लोग जब अपनी बिजाई कर चुके होते हैं तब आप लोगों को 72 घंटे के अंदर अंदर आपको इसका स्प्रे कर देना चाहिए, या फिर आपने जब बिजाई की है उसके 4-5 घंटे बाद या 1-2 दिन बाद आपके अंकुरण होने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए और स्प्रे कर देना चाहिए, क्योंकि जो आपके खरपतवार होते हैं वो अगर ज्यादा हो जाते हैं तो आपकी फसल को बहुत नुकसान कर रहे होते हैं। अगर खरपतवार नाशी की दवाई के बारे में बात करें तो आप लोग वायलर 32 का उपयोग कर सकते हैं। 800 ml प्रति 200 लीटर पानी के हिसाब से आपको इसे मिलाकर अपने खेत में स्प्रे करना होता है। ये डोज जो मैंने बताई आपको पर एकड़
एकड़ के हिसाब से बताई है। किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए उसको बहुत अच्छा हरा भरा रखना होता है। तो उसी तरीके से अगर आप मूंग दाल की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोगों को अपनी फसल को बीमारियों से, कीटों से और समस्याओं से बचा के रखना होता है, तभी आप लोग इससे बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो कीट में आप लोगों का जैसे सफेद मच्छर है, इल्लियां है, ऐसे करके बहुत से कीट आते हैं। तो इनसे आप लोगों को अपनी फसल को बचाने के लिए मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बता रहा हूं, जिसमें आप लोगों को फंजीसाइड है, कीटनाशक है, ये सब मिल जाएगा, जिसका आप लोग एक सही समय पे स्प्रे करते हैं तो आपकी फसल जो होगी वो हरी भरी और स्वस्थ रहेगी। मूंग दाल में आप लोगों को जो पहला स्प्रे करना होता है वो लगभग 15 दिन पे करना होता है, जिसमें आप लोगों को 400 ml ह्यूमिक सोल लेना होता है, या फिर आप लोग प्रोफेक्स सुपर 250 ml ले सकते हैं, या फिर आप लोग M45 300 ग्राम ले सकते हैं। इसको आप लोगों को 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ के हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको अपने खेत में स्प्रे करना होता है। स्प्रे करने के लिए आप लोगों को दिन में पहले आपको सिंचाई कर देनी होती है, फिर रात्रि में शाम के समय पे आपको स्प्रे करना होता है। इससे आप लोगों को रिजल्ट बहुत अच्छे मिल रहे होते हैं। सेकेंड स्प्रे आप लोगों को 25 दिन की जब आपकी फसल हो जाती है तब करनी होती है, जिसमें हम लोग लेते हैं कवच 250 ml, बायर की सोलिमन 150 ml। इसको भी आप लोगों को 200 लीटर पानी में घोलकर अपने खेत में स्प्रे करना होता है प्रति एकड़ के हिसाब से। तीसरा स्प्रे आप लोगों को लगभग 45 दिन बाद करना होता है। इसमें आप लोगों को ईसाबियोन लेना होता है 50 ml, कोरोजन लेना होता है 60 ml, स्वाधीन लगभग 400 ग्राम लेना होता है। 200 लीटर पानी में घोलकर आप लोगों को प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना होता है। एक बात और, जब आपकी फसल में फूल आने लगते हैं तब आप लोगों को एक और स्प्रे करना होता है लगभग 40 दिन के बाद में गोदरेज डबल का। इससे ये होता है कि जो आपकी फसल होती है उसमें फूल अच्छे आते हैं और फलियों में दाने बन रहे होते हैं, वो अच्छे से भर रहे होते हैं। इसका डोज जो है वो आपको 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखना है, या फिर आप लोग टाबली का उपयोग कर सकते हैं और इसका डोज जो है वो आपको 30 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखना होता है। वही आप लोगों को प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर आपको स्प्रे करना होता है। इनमें से आप लोगों को कोई एक ही स्प्रे करना होता है और आप लोगों को रिजल्ट बहुत अच्छे मिल रहे होते हैं। अब बात करते हैं खाद शेड्यूल के बारे में कि आप लोगों को कैसे और कौन कौन सी खादें कब देनी चाहिए। जब मूंग दाल की फसल 15 दिन की हो जाती है तब आप लोगों को लेना होता है यूरिया, साथ में आप लोगों को लेनी होती है सल्फर। तिलहनी और दलहनी जितनी भी फसलें होती है उसमें सल्फर बहुत अच्छा काम कर रही होती है, तो आप लोगों को इन खादों का उपयोग करना होता है। यूरिया लेनी होती है 20 से 25 किलो और सल्फर जो होती है 90% वाली हमें लेनी होती है लगभग 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको मैं बता रहा हूँ। किसान साथियों, मूंग दाल की जो फसल होती है लगभग 60 से 70 दिन की होती है, लगभग 2 महीने की होती है, और इसका जो उत्पादन होता है अगर आप लोग सही से ध्यान देते हुए करते हैं तो 7 से 8 कुंतल तक आप लोग प्रति एकड़ से इसका उत्पादन निकाल सकते हैं। किसान साथियों, मूंग दाल एक ऐसी फसल है जिसका उत्पादन अच्छा होने के साथ साथ इसका बाजार भाव भी अच्छा होता है और ये मार्केट में बहुत अच्छे निकल भी जाती है। तो आप लोग ग्रीष्मकालीन ऋतु में मूंग दाल की फसल भी लगा सकते हैं। किसान साथियों, इस वीडियो में अगर दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि वो भी इसको देखकर अपना लाभ उठा सकें। धन्यवाद।